हेलो दोस्तों, नमस्कार। बी स्मार्ट विथ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे ये कमिटमेंट किया था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी अगले दिन होगी, तो आज मैं उसी वीडियो को लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में हमने लगभग 4 वीडियो हमने बना लिए हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है और ये 5वां वीडियो एक बार फिर से आपके कॉन्सेप्ट को, जो आपने अभी तक पढ़े हुए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा। और उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सोचने और समझने की, और उसके साथ साथ जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको लगाने की कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन, ये जो आपका प्रश्नावली अभी मैं स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। ये जो क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, लगभग 4-5 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन यह है कि ये फॉर द बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन डन है और आना ही आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये मान के चलिएगा कि क्वेश्चन जो होता है एज इट इज़ आ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है। और क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा आपका करीब करीब बोर्ड में 4 से 5 नंबर का बड़े आराम से आता है और बहुत इजी चीज़ है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के आपको इस टॉपिक को सुनना है, देखना है और पढ़ना है, और आराम से इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे लगवाने की कोशिश करूंगा, और कुछ तो मैं अपने आप से करूंगा ही करूंगा। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं और इन क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है आपकी बुक से मैं क्वेश्चन को लगवा देता हूँ। एनसीईआरटी के बुक में और अदर बुक में, हम दोनों बुकों में जब हमने देखा तो क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग सेम है, और वही क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया गया है। कहीं पर √2 दिया गया है, कहीं पर √3, कहीं √5, कहीं √7, जबकि सबका कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो इसलिए अगर जो एनसीईआरटी से ही केवल लगा रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर जो अदर बुक से भी अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अदर बुक में भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। तो आज मैं कोशिश करूंगा इसी चैप्टर का, मैं जो प्रश्नावली आपके सामने है इसी प्रश्नावली का मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, और इसके बाद जो एक एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कराऊंगा। फिर एक वीडियो में लेकर के आऊँगा जो इन दोनों बेस्ड, यानी दोनों प्रश्नावलियों पर बेस्ड होगा। वो अदर बुक से हम अगर जो हमें मिलता है, हमें लगेगा कुछ ये डिफरेंट है, जैसा कि अभी कल के वीडियो में हमने बताया था, आपको कुछ क्वेश्चन लगवाए थे जो कि एनसीईआरटी से डिफरेंट थे, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन को भी मैं वीडियो नंबर लगभग 8, ये आपका आज 5वां है, 6वां, 7वां, 8वां, लगभग जो लास्ट वीडियो आपका होगा इस चैप्टर का, उसमें मैं आराम से डाल दूँगा। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका है, जैसा कि आपने परिमेय संख्या क्लास 9th में आपने पढ़ी हुई है, तो और उसमें अपरिमेय भी आपने पढ़ा हुआ है, परिमेय भी आपने पढ़ा हुआ है, अपरिमेय भी आपने पढ़ा हुआ है। उसके गुणों के बारे में भी आपने देखा, अच्छी तरीके से देखा। यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास 10th में हम एक नया काम करेंगे। नया काम हमें ये करना है कि जो अपरिमेय संख्या है, ये तो मैं समझ गया कि अपरिमेय किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बात यहाँ पर केवल आज अपरिमेय की होगी। तो अपरिमेय संख्या को हम प्रूव कैसे करेंगे, ये आपको हाई स्कूल में सिखाया गया है, और इसमें कुछ है नहीं। अपरिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर होता है, वो तो आप क्या होता है ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन प्रूफ कैसे करोगे कि जो हमारे सामने दिया गया है वो अपरिमेय कैसे है, ठीक है। और यही जो प्रूफ करने की जो कैपेबिलिटी है वो हाई स्कूल में आपको सिखाई गई है, बताई गई कि कैसे आप प्रूफ करेंगे कि अपरिमेय संख्या को ये डिफाइन कर पाएँ कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैं आपके बुक का ही क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ता हूँ और फिर आपको धीरे धीरे करके समझाता हूँ कि कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये अपरिमेय है। यही आपके हाई स्कूल का सिलेबस है, ठीक है। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर राइट कर रहा हूँ और एक एक करके उसको मैं समझाता जाऊँगा। हाँ, और एक बात और दोस्तों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये जब से लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तब से यूट्यूब ने क्या किया है कि जो वीडियो की क्वालिटी होती है, चूँकि आप जानते हैं कि यूट्यूब में ये लॉकडाउन में यूट्यूब पर अपलोडेड होने वाली जो वीडियो की संख्या है, ये कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो यूट्यूब ने क्या किया है
कि वीडियो की क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया गया है, समझ रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी को रिड्यूस किया है। तो इसलिए यूट्यूबर कितना भी अच्छी क्वालिटी में वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो बहुत अच्छी नहीं होती है, स्टार्टिंग जो होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो एक काम कर सकते हैं आप, जब आप यूट्यूब पर वीडियो आप कहने का मतलब यह है कि जब स्टार्ट करें तो वहाँ पर एक सेटिंग का बटन होता है, ठीक है, कुछ में सेटिंग का बटन होगा ऐसे चक्र की तरह, और कुछ में ऊपर 3 डॉट लाइन होती है। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी आती है। क्वालिटी पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कई टाइप के ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जिसमें आप 320 भी करके है, 420 भी करके है। तो इस पर अगर जो आप देखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी, बहुत बेस्ट होगी। तो इसको आप करके देखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि मैंने कई बार जो है कई लोग से मेरी पर्सनली बात हुई कि सर जो है वीडियो की क्वालिटी पता नहीं क्यों इतनी गड़बड़ा रही, पहले ऐसे नहीं होता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो की क्वालिटी आपकी गड़बड़ है। तो हमने कई टेक्निकल लोगों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि लॉकडाउन में ही जो है वीडियो जो यूट्यूब है वो वीडियो की क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड होने लगे। तो वही आप काम करिए, सेटिंग में जाइए और 420p पर या 332p पर पिक्सल पर आप उसको रीड करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आएगी, और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना है, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो जो सब्सक्राइब का जो लाल बटन होता है वो अपने आप वाइट हो जाता है। अगर वाइट हो गया है तो इसका मतलब ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और दूसरी पहचान यह होती है कि सब्सक्राइब्ड लिखा होता है, लास्ट में डी रहेगा, तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, दोबारा उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का अगर जो है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बगल में जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो 3 बटन होती है, मतलब जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन होता है, जिसमें बीच वाला जो ऑप्शन है उसी पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये आपके क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। बड़ा उल्टा सीधा थोड़ा सा ये होता है, प्रूव करने का जो प्रोसीजर होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपको पढ़ाया था, ये जो पिछला वीडियो आपने देखा उसके पहले, उसी प्रमेय को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, उसमें क्या था, उस आधारभूत प्रमेय में यही था कि कोई अगर जो भाज्य संख्या है तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिख सकते हैं, समझ गए। अगर जो कोई भाज्य संख्या है तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा एक्सटेंड ये करने जा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या p है, कोई संख्या p है, अगर जो ये के स्क्वायर को डिवाइड करती है, ध्यान दीजिएगा, अगर जो कोई संख्या p है, अगर जो कोई संख्या p है, अगर जो के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो यही p के को भी डिवाइड करेगी, के को भी डिवाइड करेगी, समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर आपका कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। अब ये 2, चलो इस 4 को काट दिए, 4 लिख देता हूँ, 2 से 4 में भाग चला गया, सीधा कट गया। अब मैं जब 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16, तब भी 2 इस 16 को काट देगा, समझ गए। तो यही संख्या है कि अगर ये 2 4 को काट दे रहा है तो यही 2 4 के स्क्वायर को भी आराम से डिवाइड कर देगा, काट देगा, ठीक है। तो यही उस प्रमेय में थोड़ा सा आगे आपको सीखना है, जिसका यूज हम यहाँ पर बहुत बेटर तरीके से करने वाले हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि आपको √5 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रहेगा अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसकी जो प्रूविंग होती है थोड़ी सी उल्टी होती है। उल्टी होने का मतलब क्या है कि हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, हम क्या मानेंगे, ये परिमेय संख्या है, और जब प्रूव करते जाएंगे तो जो हमारा माना हुआ चीज़ है वो गलत हो जाएगा, जो हमारा माना हुआ चीज़ है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या मान के रखा है कि ये परिमेय संख्या है, लास्ट में जाकर के गलत हो जाएगा कि नहीं ये परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, स्टार्टिंग में हमने बताया था, जब वास्तविक संख्याओं का
फैमिली हमने बताई थी, पूरा परिवार हमने बताया था। तो यही बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही आपस में मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो अगर ये क्लियर हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और बार बार मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई वीडियो मिस ना करें, क्योंकि सारी की सारी वीडियो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं सॉल्यूशन में। हमारा क्या होगा देखिएगा, सॉल्यूशन में माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर जो ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब अंश बटे हर के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा √5, यानी माना, या इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए √5 इजिकल टू हो जाएगा a/b, यानी अगर जो कोई परिमेय संख्या है तो उसे a/b के रूप में आप शो कर सकते हैं, जहां a और b, जहां a और b क्या है, को प्राइम, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, यही समझ लीजिए, आपका 25% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब यह होता है कि इन दोनों का गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 3 और 5, ना 5 का भाग 3 में दे सकते हैं, ना 3 का भाग 5 में दे सकते हैं। 4 और 7 रख लीजिए, ना 4 का भाग 7 में दे सकते हैं, ना 7 का भाग 4 में से। ये ऐसे जोड़े हैं, ये क्या है, ये कोप्राइम है, यानी सहअभाज्य है। इसका मतलब 1 से भाग इसमें भी दिया जा सकता है, 1 से भाग इसमें, यानी कोई भी फैक्टर एक को जो छोड़ दिया जाए, कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है, तो ये हो जाता है सहअभाज्य संख्या। तो √5 इजिकल टू हो जाएगा a/b, समझ रहे। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर जो ऐसा है तो या करके लिख सकते हैं हम, b का गुणा इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यानी b/5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है, b इंटू √5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा b², और ये √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5b² इजिकल टू कितना हो जाएगा, a। ठीक है, शायद मैं क्लियर थोड़ा सा कर लूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 5b² कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो b² इजिकल टू है, ये क्या है, a/5, b² इजिकल टू कितना हो जाएगा, a/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हमारा ये हो रहा है, ये b²/5, इसको मैंने यहाँ किया, इसको मैंने यहाँ किया, एक सेकंड। हाँ, अब जब स्क्वायर करेंगे ना तो इस पर भी स्क्वायर होगा ना, और जब इस पर स्क्वायर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं या करके b² इजिकल टू a²/5 लिख सकते हैं ना, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझ में आया, अब जरा दिमाग लगाइएगा, दिमाग ये आपको लगाना है कि यहाँ पर हमने रख दिया, अब मैं ये लाइन अगर जो लिख दूँ कि चूंकि 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, तो फिलहाल ये जो लाइन है, यहाँ से 5a² को विभाजित करता है
इसलिए 5a को विभाजित करेगा। आप यहाँ से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन मन में एक रहेगी, ये कुछ मलाल रहेगा कि ऐसे ज़बरदस्ती कैसे हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ 5a² को विभाजित कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिएगा, जब कोई चीज़, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को विभाजित करती है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आता ही आता है ना। जैसे देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं 2 है। 8/2 है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, अदरवाइज हमें 4 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमारा b² यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब 100% जब इसका हम डिवाइड इसमें करेंगे तो पूर्ण रूप से ये b², मतलब पूर्ण रूप से ये b² आ रहा है। बात को समझिएगा, b² यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 100% a² को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर b² आएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर लोग बचते हैं, इसको ज़बरदस्ती मानते हैं, ये ज़बरदस्ती किया गया। ठीक है, ये ज़बरदस्ती नहीं है भाई, ये अगर जो यहाँ चीज़ें को आपने समझ लिया तो ये ज़बरदस्ती नहीं लगेगी, अदरवाइज आपको ज़बरदस्ती ही लगेगी। समझ गए? तो यही चीज़ है यहाँ पर, ये होने का मतलब ये हो गया, ये क्या है, ये रिजल्ट है, ये आपका क्या है, ये रिजल्ट है, और ये आपका समझिए एक प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो ये बराबर दिया गया है इसके, इसका मतलब क्या हो कि 100% 5 से ये a² में डिवाइड किया गया है, तभी ये रिजल्ट आपका आया हुआ है। बात को समझिएगा, ये आप समझ गए तो समझिए पूरी खत्म हो गई। ठीक है, बार बार उसको समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये तो मैं पहले समझा चुका हूँ कि अगर जो 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब वहाँ की लाइनें मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद आपको मैं समझाता हूँ, देखिएगा। अब इसमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसका मतलब ये हो जाएगा, इसलिए हम a बराबर हम क्या मान सकते हैं, अगर जो हमने मान लिया 5 से ये डिवाइड हो जा रहा है, अगर ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 5 का क्या होगा, गुणांक होगा, यानी 5 का मल्टीपल होना ही होना है। इसलिए हम a बराबर हमने मान लिया 5, अलग से कोई नंबर मान लो c, इसलिए हम a बराबर को 5c मान सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू कुछ कंफर्म नहीं है कि a एक्चुअली है क्या। तो मान लिया कि हमने कि a बराबर कितना हो गया, 5c हो गया। और जब a बराबर 5c हो गया, जहाँ क्या है, c एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ पर c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, अब इसके बाद इसलिए अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए हमने जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 5c रख देंगे। किस जगह, इस जगह। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम रख देंगे 5c। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जब हम 5c रख देंगे तो ये जो यहाँ पर रखिए या फिर यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5b² और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर रखेंगे a का वैल्यू कितना है, 5c, तो यहाँ पर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5b² इसका हो जाएगा 25c²। ठीक है, 25c² हो गया। और जब ये 25c² हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 5 = 25, यानी हो जाएगा b² = 5 × c²। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि a डिवाइड होता ही होता है। अब यहाँ पर या करके हम लिख सकते हैं b² ये जो आपका 5 है ये इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, c²। अब यही कंडीशन जो हमने यहाँ पर ये समझाई, वही चीज़ें मैं यहाँ पर भी समझा रहा हूँ कि अगर जो यहाँ पर c² लिखा हुआ है तो 100% हमको समझना होगा कि 5 ज़रूर इसमें डिवाइड किया गया है, यानी 5 का भाग इसमें 100% जा ही रहा है, तभी ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हम फिर लिख देंगे, यानी चूंकि 5b² को विभाजित
करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, ठीक। तो इन दोनों से आपको ये चीजें समझ में आ गई, यानी अतः ए और बी में एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ये समझ, यानी 5 से ए में भी भाग दे रहे हैं हम और 5 से बी में भी भाग दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और जबकि हमने पहले मान रखा है कि ए और बी क्या है, सह आभाज्य संख्या। सह आभाज्य संख्या का मतलब एक के अलावा और कोई कॉमन उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है। और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ए और बी के लिए 5 जो आपका है वो दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ समझ में आया, यहाँ से यही समझ में आया, अतः इससे, ये कंक्लूजन है, समझिए कंक्लूजन यही है, अतः इससे हमें विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन जिसको बोलते हैं, विरोधाभास, ठीक है, प्राप्त होता है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जो हमने माना उसकी वो चीज़ें ये मान करके नहीं आ रही है, विरोधाभास हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं शायद यहाँ पर दिखाई देगा, इसलिए एक सेकंड, हाँ दिखाई देगा। इसलिए हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है। क्या गलत है? इसलिए अतः √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, यानी हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टिपिकल आपको लगेगी, लेकिन यह है कि यहाँ की चीज़ें अगर जो आपको समझ में आ गई हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, बस ये है। और ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसको अगर जो दिमाग में नहीं बैठ रहा है, कई बार इसको ट्राई करिए, अपने आप ये फील हो जाएगा। और टिट फॉर टैट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। टिट फॉर टैट फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ें आपके सामने आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। आपको क्या करना है, इसको बार बार जो है इस पर प्रैक्टिस करके इसको क्या करना है, अपने अंदर इसको समझिए एक प्रकार से शेप कर देना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 लगाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √7, √11, √13 ऐसे बहुत संख्या है जो कि क्या होती है, अपरिमेय होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनको लेकर के अगर जो कोई इन फ्यूचर में अगर जो कोई प्रॉब्लम आई कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो ये सेकंड आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिर प्रूव करना है आपको 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैंने बताया इसको क्या करना है, इसके विपरीत मानना है, इसको हम परिमेय मान करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, हम वहाँ पर हार जाएंगे कि नहीं, जो हमारा मानना था वो क्या है, गलत है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय स्वयं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यही आपका होगा कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया। और आपको पता है कि अगर जो ये परिमेय संख्या है तो इसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है,
यानी अतः 3 + 2√5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, a/b। और a/b के बारे में आपको पता है कि a/b क्या है, यानी a और b क्या आपस में सह अभाज्य हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, b 0 के बराबर नहीं। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका है a/b यानी 3 जो प्लस के साथ है इसको आप इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा -a - b, सॉरी a/b इसको क्या हो जाएगा -2√5। माइनस की चीज़ें थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव करने का मतलब आर का मतलब ये मतलब दूसरा स्टेप, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो स्टेप माइनस के साथ है वो प्लस के साथ हो जाएगा, जो प्लस के साथ है वो माइनस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये +3 है, क्या हो जाएगा सीधा -3, ये जो माइनस a/b है वो क्या हो जाएगा +a/b, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगी, जो -√25 है ये ऑटोमेटिक 2√5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये जो आपका √5 है इसको सिंगल यहीं का यहीं रहने देते हैं। ये जब 2 है ना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, जब ये इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब ये a में भी इसका डिवीजन होगा और 3 में भी डिवीजन होगा, यानी r a/, ये देखो ये b का दोस्त बन गया, और यहाँ पर 3/ क्या हो जाएगा 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा √5। इतना स्टेप समझ में आएगा ना। और जब इतना स्टेप आपको समझ में आ गया और आपको पता है कि चूंकि a,b एक पूर्णांक है, a,b एक पूर्णांक है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। बस ये लाइन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिएगा, अगर जो a और b ये आपस में क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब सीधा सीधा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा पूर्णांक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे किसी भी हिसाब से, तो यह अंश बटे हर के रूप में आएगा, अंश बटे हर के रूप में आएगा। और जब पूर्णांक ये अंश बटे हर के रूप में आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। और ये जो आपका है जो परिमेय वो किसके बराबर है, इसके बराबर। अगर जो भाई मैं एग्जांपल लेता हूँ a बराबर b, तो a बराबर b का मतलब क्या हो गया कि a के स्थान पर b रखा जा सकता है और b के स्थान पर a रखा जा सकता है, यानी हर एक एंगल से a और b आपस में बराबर होंगे। b का पोजीशन a ले सकता है, a का पोजीशन b ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो ये पूर्णांक है तो पूर्णांक होने का मतलब जो संख्या आएगा ये अंश बटे हर के रूप में आएगा, और अंश बटे हर का रूप का मतलब क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। और अगर जो ये परिमेय हो गया तो इसका मतलब √5 भी क्या होगा, एक परिमेय होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। जबकि हमने लगाया और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट को इसके साथ लिंक किया, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या बताया था कि जब कभी कॉन्ट्रडिक्शन की बात होगी तो आप सही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हवाला देंगे, सही कॉन्सेप्ट का, यानी √5 यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह 100% प्रूव्ड हो चुका है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव करवाया था। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा यह मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय है, गलत है। क्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ गए, यानी पहले वाले क्वेश्चन को अगर जो अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है तो दूसरे में तो बिल्कुल दम ही नहीं है। समझ गए, बस यही लाइन आपको समझनी है।
कि ए और बी क्या है, चूंकि एक पूर्णांक है तो इनको सॉल्व करेंगे तो अंश बटे हर के रूप में आएगा। अंश बटे हर के रूप में आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये परिमेय संख्या जो बीच में क्या है, बराबर का निशान है ना, तो ये परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये दोनों परिमेय संख्या हो जाएंगे। जबकि √5 को हम जानते हैं कि ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में ही जो हमने माना है कि हाँ ये परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। अतः ये सिद्ध हो गया कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से अगर आप अपने प्रश्नावली में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं। तो ऐसे सब हो जाएगा। देखो तीसरा ये एकदम दूसरे की तरह है, जो आपका पहला है वो दूसरे की तरह है, यानी तीसरे का दूसरा पहले की तरह है। और जो ये वाला है आपका 1/√2, इसको कुछ नहीं, रेशनलाइज कर लीजिएगा। 1/√2 है, इसको क्या कर दो, √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, ऐसे कर लेंगे और उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, अपने आप सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस क्लास को आज विराम देता हूँ और आपसे मैं यही निवेदन करूँगा, सारी की सारी वीडियो अवश्य आप देखें। सब एक वीडियो, जितनी भी वीडियो डाली गई है सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, और सब एक दूसरे से लिंक हैं। और धीरे धीरे सारे जो है चैप्टर का क्लास इसमें डाल दिया जाएगा। कंटिन्यू क्लास डाला गया है, बीच में थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो एक दिन, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। लेकिन यह है कि भाई तबीयत पर अपना कंट्रोल नहीं है, सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि जब हो जाता है तो फिर दिक्कत हो रही थी, इसलिए नहीं डाल पाए थे। लेकिन यह है कि इधर कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन है आप आराम से लगा सकते हैं। और वही पुरानी चीज़ें यही है कि चैनल अगर जो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों के पास ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। टोटल फ्री ऑफ क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आप बनाते रहें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चैप्टर है यह समाप्त हो गया। कल जो चैप्टर होगा उसके समाप्ति के बाद जो लास्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर में, उसमें मैं अलग बुक से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि आपके बोर्ड के लिए अच्छे खासे इंपॉर्टेंट भी हैं। अलग अलग बुक से हैं, 2-3 और इसके बाद प्रकाशन की बुक है, तो जिसको लेकर के मैं आऊँगा और उसको सॉल्व कराऊँगा। उसको आप क्या करेंगे, अपने आप नोटबुक में आप उसको नोट कर लेंगे, ताकि वो मेमोरी में फीड रहे और उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिशनल वे में हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कंटेंट आपको बहुत बेटर मिल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आपसे विदा लेना चाहूँगा, और कल जो है सेम टाइम, सेम चैनल और सेम पर्सन के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। बस ये है कि टॉपिक थोड़ा सा अलग रहेगा और मज़ा आएगा, मज़े करेंगे हम लोग। तो गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और बस ऐसा कोई काम करिए कि जो है आपका भी कंट्रीब्यूशन कोई कंट्री के सर्विस में आए। हमारी आपकी शुभकामना, हमारी तरफ से शुभकामना यही है। आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, इतना हमेशा याद रखें, और किसी से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि अगर जो इंसान, बिल गेट्स ने ही कहा है, जो आपके कई वर्षों तक जो है पूरी वर्ल्ड पर उन्होंने राज किया है और पूरे संसार के अमीर आदमी बने हुए हैं कई वर्षों तक। अभी 2-3 साल से शायद जो अमेज़न के जो CEO हैं, बेजोसेफ, ऐसा कुछ नाम है, तो उनका नाम है। तो उन्होंने ही कहा था कि अगर जो आप किसी से अपनी तुलना करते हैं तो ये समझिए कि वो गलत कर रहे हैं अपने साथ। किसी के साथ अपनी तुलना मत करें। आपके अंदर विशेष क्वालिटी है, उसको आप जगाने की कोशिश करें, बाकी सारा का सारा चीज़ सही हो जाएगा। तो ठीक है, रोज़ की तरह मैं आपसे विदा लेता हूँ और लास्ट में वही बोलता हूँ, वी आर इंडियन। तो सो जय हिंद।